हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ उपस्थित है। आज आपका जो है कि बीएससी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। टॉपिक स्टार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में आज एक नए थ्योरम के साथ हम आज उपस्थित हैं, जो कि काची थ्योरम है। काची थ्योरम का कुछ एक्सटेंसिव फॉर्म है कि क्या कैसे इनके जो है कि परिणाम होते हैं, उनको हम आज बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है कि कॉची थ्योरम का जो पहला कोलोरी है वह कह रहा है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपल डोमेन, सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। कह रहा है कि अगर कोई मेरे पास एक ठो एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि किसी भी एक सिंपल डोमेन के साथ डोमेन में कनेक्टेड है, तो कह रहा है कि देन तब अगर इन द इंटीग्रल अलोंग्स एनी रेक्टिफिबल कर्व इन द जॉइंट एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑफ द डोमेन डी इन द सेम। जॉइंट है किसी के सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी के साथ, अगर उसके अंतर्गत कोई भी उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स रेक्टिफिबल कर्व के साथ अगर ज्वाइन हुए हैं, तो कहता है कि उन दोनों रेक्टिफिबल का जो कर्व होगा वह उनकी दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में बोथ आर समान होगी। कहने का मतलब है मैं फिगर यहाँ पर ड्रा करके रखा हूँ। कनेक्टेड है डोमेन डी के साथ, इसके अंदर दो पॉइंट है। एक को मैं माना क्या कि लेट द 2 पॉइंट्स ए Z1 प्लस का सॉरी बी Z2, ये दो पॉइंट है क्या है ऑफ द सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। ये सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंतर्गत, ये डी के अंतर्गत ये दो पॉइंट है जो कि क्या है ज्वाइंट एनी टू कर्व, जो कि दो कर्व के द्वारा ज्वाइन हुआ है C1 और C2 के द्वारा। फिर कह रहा है तब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम अप्लाई करेंगे क्या कॉचीज थ्योरम। कॉचीज थ्योरम का अप्लाई करेंगे। कॉचीज थ्योरम का होता क्या है, इसके अंदर जितने भी होंगे वो क्या होता है इंटीग्रेशन, या अगर क्लोज कंट्रोल जो भी होगा इंटीग्रेशन। यहाँ से देख रहे हैं इसके अंतर्गत कहाँ से ले रहे हैं A L B Z और A, ये एक क्लोज लूप बना रहा है, ये क्लोज बन रहा है। तो इसका इंटीग्रल होगा इंटीग्रेशन A एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होगा। इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला कर्व प्लस ये वाला कर्व, दोनों कर्व को ऐड करेंगे तो होगा क्या, मैं दो ब्रेक कर दिया। इंटीग्रेशन A L B एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस का दूसरा कौन सा है, ये ज्वाइन हुआ है तो दूसरे को प्लस इंटीग्रेशन बी एम ए, तो बी एम एफ ऑफ जेड डी जेड हो गया। फिर क्या होगा, इसको हम करते क्या है, इसको इंटीग्रेशन A L B एफ ऑफ जेड डी जेड, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ये कर्व एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसको मैं डायरेक्शन को चेंज किया, तो क्या कर दिया A M B, जैसे A M B करेंगे तो ये साइन का कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो इसलिए माइनस इंटीग्रेशन A M B एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 हो गया। जो कि यहाँ पर लिखा क्यों हुआ है कि क्योंकि इंटीग्रेशन B A M एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस का A M B एफ ऑफ जेड डी जेड होता है। अब यहाँ से करेंगे क्या, इक्वल टू 0 होता है, ये माइनस को रिमूव कर दे रहे हैं उस साइड, तो हो जाए क्या इंटीग्रेशन A L B एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A M B एफ ऑफ जेड डी जेड। यही करा कि दिखाइए कि अगर किसी भी सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी के अंतर्गत अगर कोई भी दो पॉइंट हमारा A और B है इस तरह से ज्वाइंट हुए हैं रेक्टिफिबल कर्व के द्वारा, तो दिखाइए कि दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा, यानी इस कर्व का और इस कर्व का, यानी C1 और C2 दोनों कर्व का जो होगा वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये इस तरह से सिंपली आप लोग आज इजीली से कर सकते हैं। ये था इसमें एक रेक्टिफिबल कर्व का जो है कि एनाउंसमेंट हुआ है कि रेक्टिफिबल कर्व क्या होता है। रेक्टिफिबल जो होता है कर्व ये होता है कि कोई भी लेंथ, कोई भी आर्क हो, अगर उसकी लेंथ फाइनाइट हो, कोई भी आर्क हो अगर उसकी लेंथ फाइनाइट हो, तो वह जो आर्क होता है, वो जो कर्व होता है वह रेक्टिफिबल कर्व कहलाता है। इसलिए इसमें दो रेक्टिफिबल कर्व लिए गए हैं कि दोनों की लेंथ एक फाइनाइट होगी, तो रेक्टिफिबल कर्व कहलाता है।